नमस्कार व्यूअर्स। इस खास अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। साथियों, पिछले 24 घंटे से इजराइल का भीषण जो बमबारी है वो गाजा के कई रिहायशी इलाकों में जारी है। और इसको लेकर के दुनिया के तमाम मुल्क जो तमाम वो बड़े लीडर जो बयानबाजी कर करके सिर्फ अपनी सुर्खियां बटोरते हैं। पीस की उम्मीद सिर्फ इजराइल से की जाती है, लेकिन किसी ने पीस की उम्मीद हमास से नहीं की। साथियों, इतने बड़े संख्या में लोगों की जाने गई और इसके बाद जब जवाबी कार्रवाई इजराइल की ओर से की जाती है तो दुनिया का हर वो बड़ा देश जो अपनी जिम्मेदारी दिखाने सामने आ जाता है। हम किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन यदि हमें अपनी सुरक्षा और अपनी सिक्योरिटी के लिए, यदि हमें आत्मरक्षा के लिए यदि हमें हथियार चलाने पड़ते हैं तो ये कहीं पे गलत नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया पे, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई जाती है, हाईलाइटेड चीज़ें सामने रखी जाती हैं और ये चीज़ें जाहिर की जाती है कि इजराइल की ओर से जो भी किया जाता है वो गलत किया जाता है। इजराइल ने पिछले दिनों 9 सितंबर को कतर में भी एक हमला किया। इसके पहले ईरान के साथ और हूती आतंकवादी संगठनों पर भी उसने हमले किए। हमास से वो लड़ ही रहा है, हिजबुल्लाह से भी लड़ रहा है। मिस्र के जो आतंकी कमांडो हैं वो भी उस पर, जॉर्डन, सीरिया, तो ये चारों प्रकार से पांचों कंट्रियाँ जो हैं उस पर जब हमला करती हैं तब दुनिया के शांति को जो ज्ञाता होते हैं, जो शांति का संदेश प्रसारित करते हैं, वो सब मौन हो जाते हैं। लेकिन जब अपनी आत्मरक्षा के लिए जब इजराइल कोई हमला करता है तो उस पर सबकी नज़रें होती है और उस सबको गलत लगता है। साथियों, मेरा जहाँ तक है स्पष्ट मानना है, हम इजराइल की आलोचना करें लेकिन हम चुप क्यों हो जाते हैं। गाजा के लोगों ने हमास को इतना सह दिया, अपने बीच हमास को इतना मजबूत किया, अपने बच्चों को हमास से जोड़ा। अब वो हमास क्यों सामने नहीं आ रहा गाजा के लोगों की हेल्प करने के लिए। हमारे देश में, पंजाब में भी पिछले दिनों से काफ़ी बाढ़ के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। कई लोगों की जाने गई है, कई पशुओं की निर्मम त्रासदी हुई है। एक प्रकार से कई गांव के गांव डूब चुकी है, 80 फीट पानी भरा था। लेकिन हमारे देश के कुछ मीडिया कर्मी इन विषयों पर बात नहीं करते हैं। देश के राजनेता अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। गाजा में सहायता की बात करते हैं कि गाजा में शांति स्थापित होना चाहिए, गाजा के लोग भुखमरी से मर रहे हैं, वहाँ के बच्चे मर रहे हैं, इन सब की चिंता होती है उनको। लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है इसकी चिंता नहीं होती है। जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, हिंदुओं के घर में खुलेआम आग लगाई गई, महिलाओं के, बच्चियों के साथ जिस प्रकार से बर्बरता की गई, उस समय भी वो लोग चुप थे। इसके बाद जब भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी घटना के बाद आतंकी ठिकाने पे हमला किया तो वो भी आतंकवादी की सुर में ही बात कर रहे थे, भारत सरकार पे ही उल्टा सवाल कर रहे थे। तो स्वाभाविक है कि इजराइल की ये कार्यवाही उनको पसंद नहीं आएगी। मुझे लग रहा है दुनिया के हर एक मुल्क को इजराइल की तरह अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए, चाहे वो भारत हो, क्योंकि भारत के भी आसपास कुछ ऐसा ही वातावरण बनाया जा रहा है। बांग्लादेश वो मुल्क जिसे भारत ने अपनी आज़ादी दिलाई, लेकिन आज वो बांग्लादेश कम्युनिस्टों के साथ चला गया। आज वो बांग्लादेश जिससे आज़ादी के लिए जंग लड़ा था, उसी पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ बैठ के करता है। तो आप यकीन कर सकते हैं कि आप जिनके लिए आज आवाज़ उठा रहे हैं वो आपको किसी समय आपका हित चाहेंगे। इसलिए मेरा तो मानना है कि हमेशा अपनी देश के साथ, अपनी कंट्री के साथ खड़े होना होगा और किसी का स्टैंड लेने से पहले है कि आप अपना हित पहले देखें। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए जो कार्यवाही गाजा पे कर रहा है, हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं, क्योंकि ये जंग की जो शुरुआत है वो इजराइल ने नहीं की थी। ये जंग की शुरुआत आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और हमास ने किया था। सच तो यह भी है कि जब 1200 लोगों की हत्या की थी इजराइल की बॉर्डर को तोड़ करके हमास के आतंकियों ने अंदर घुसे थे,
उसके बाद भी जो खबरें चली थी उस समय भी इजराइल को ही क्रिटिसाइज किया जा रहा था। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक वीडियो जारी करके जब एक महिला के साथ ये बताते हैं और उस महिला ने उस घटना का आंखों देखा हाल बता रही है कि मेरे हस्बैंड को और मेरे बड़े बेटे को मेरे सामने मारा, आज भी उसका एक बेटा एक आंख से देख नहीं पाता। तो इजराइल के नागरिकों के साथ जिस प्रकार से आज भी इजराइल के जो नागरिक हैं वो बंधक बने हैं, वो किस हालात में है, दुनिया को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। दुनिया को चिंता गाजा की है, गाजा की चिंता होनी चाहिए, लेकिन पीस एक तरह से स्थापित नहीं हो सकता। हूती आतंकी जब चाहे तब इजराइल पे बम मार दें, हिजबुल्लाह जब चाहे तब इजराइल पे बम मार दे, हमास जब चाहे तब इजराइल के लोगों को किडनैप कर दे, लेकिन इजराइल कार्यवाही करेगा तो उससे शांति भंग हो जाएगी, दुनिया को खतरा मंडराने लगेगा। साथियों, दुनिया में सच है कि जब जब आप जुल्म करोगे तो उसका अंत किसी न किसी रूप में होगा। इस समय जो अंत हो रहा है वो इजराइल पूरी ताकत के साथ इन इस्लामिक आतंकियों के खात्मे के लिए जो कदम उठा रहा है वो सराहनीय है। यदि हम इस पर न्यूट्रल रहना चाह रहे हैं तो रह सकते हैं, लेकिन इन बातों से इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इजराइल अपनी कार्यवाही कंटिन्यू किए हुए है और मुझे लग रहा है कि इतनी सारी डिफ़िकल्टी, इतने समय के लंबे युद्धाभ्यास के बाद भी इजराइल की ताकत, इजराइल की क्षमता बरकरार है और निश्चित रूप से इजराइल को इसमें कामयाबी मिलेगी, हमें ऐसी उम्मीद है। नमस्कार। स्थल पर शोभायमान होगा